औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज नए लेसन के साथ हाज़िर हैं जिसमें हम जीम को तोएं, आइन, फ़े और काफ से जोड़ना सीखेंगे। चलते हैं अपने पहले लफ्ज़ की तरफ। पहला लफ्ज़ है जिसमें हम जीम को तोएं के साथ जोड़ेंगे और जीम का चेहरा बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे बे से जोड़ते वक्त हमने बनाया। तो यहाँ पर हम पहले जीम का चेहरा बनाएंगे, यहाँ से डबल करेंगे और इसको यहाँ से ले आएंगे, ला के हम इसको नीचे की तरफ सीधा छोड़ेंगे ताकि तोएं इसके साथ मिल जाए। यहाँ से अब हम अपना तोएं के लिए अलिफ डालेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और यहाँ से ये तोएं यहाँ आकर मिल जाएगा। जीम तोएं के नीचे लगाया आके, ठीक है। यहाँ पे कलम से लिखते वक्त एक जो ज़रूरी काम करेंगे वो यहाँ से तोएं को मिला देंगे। तो ये हमारा जी जीम और तोएं हो गया। इसी को जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे तो सिमिलरली मार्कर के कोने से टिप से जीम का हम चेहरा बनाएंगे और नीचे ला के सीधी लाइन छोड़ेंगे। यहाँ से मुकम्मल मार्कर इस्तेमाल करते हुए अलिफ डालेंगे, जिसे नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, फिर मार्कर की नोक की मदद से ये हम तोएं मुकम्मल करेंगे और इसे यहाँ पर मिला देंगे। थोड़ी सी इसको डबलिंग करेंगे, मोटाई देंगे। बाकी जैसे मैं आपको पहले भी गाइड करती हूँ कि मार्कर से मोटाई नहीं दी जाती। वजह यह है कि ये इंक फैलना शुरू हो जाती है। ये हो गया जीम और तोएं। इसमें ख़ास बात यही है कि जीम ने तोएं के नीचे लगना है। ये मेरा इंक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ऐसे ही मिलता है। जब हम कलम से या मोटी चीज़ से, किसी भी चीज़ से मोटा लिखते हैं तो हमने इसको यहाँ से ज़रूर फिलअप करना होता है। इसी तरह पॉइंटर से जब हम लिखेंगे तो वही जीम का हम चेहरा बनाएंगे और ला के ऐसे नीचे सीधा छोड़ेंगे, अलिफ लाएंगे, अलिफ को ला के टेढ़ा इसके साथ मिलाएंगे और ये हो गया तोएं, जीम तोएं। चलते हैं अपना नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। नेक्स्ट लफ्ज़ में हम अपना जीम को आइन के साथ मिलाएंगे और बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जैसे बे को आइन के साथ मिलाने का था। यहाँ पर हम जीम का चेहरा बनाएंगे और गहरा करके उसको लाएंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये आइन का वैसे ही चेहरा जैसे बे और आइन का आपने सीखा और गोल करते हुए यहाँ से अब अपना हमने आइन मुकम्मल करना है। आइन भी आपने सीख रखा है। यहाँ से अब आप अपना पूरा कलम चलाते हुए आइन को मुकम्मल करेंगे। और कलम से लिखते वक्त आप इसको फिल भी करेंगे। और इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये एक जैसे ट्रायंगल है, इसको आपने यहाँ से भी गुलाई देनी है और यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा नोक देंगे। यहाँ से ये यूं घूम के और सीधा आ जाएगा। तो ये ऐसे एक डायमंड की शेप बनती है जिसको आगे से आपने थोड़ा सा नोक देनी है। अब मार्कर से लिखते वक्त बे आइन में भी मैंने ये बताया था कि दो मामलात हो सकते हैं। एक तो आप बड़ी हेडिंग दें, बहुत बड़ी मेन हेडिंग अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको जीम आइन लिखते वक्त आप आइन का हिस्सा अगर बड़ा डालते हैं और ऐसा मामला है तो आप इसको फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप सब हेडिंग दे रहे हैं, छोटी हेडिंग दे रहे हैं, तो उसमें आपको डालना ही ऐसे है कि वो मिल के आए, ये ऐसे, ठीक है। यानी ये मिल के आए, ऑटोमेटिकली मिल के ये आए। तो ये दो तरीक़ाकार हो सकते हैं। और इसके अलावा जब आप पेन से लिखेंगे फिर तो आपको बिल्कुल ही ऐसा मामला करना है कि ये मिल के आए इसी के ऊपर, क्योंकि पेन से लिखते वक्त हम इसकी को ना तो खाली छोड़ते हैं, ठीक है, और ना ही फिलिंग करते हैं। तो ये जब मेरा ध्यान ज़्यादा कैमरे की तरफ होता है तो मेरा लफ्ज़ थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये जीम आइन का हिसाब होगा। पेन से लिखते वक्त आप उसको इस तरह से मैनेज करें कि उसमें फिलिंग आपको ना करनी पड़े। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ। नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा जीम को फे से मिलाना। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है जीम का चेहरा डालेंगे और
घुमा के लाकर यहाँ से फ़े बनाएंगे। इस फ़े का चक्कर ये है कि ये ऐसे जो गोल दायरा है ये यहाँ से भी थोड़ा मोटा होगा और यहाँ से भी ये ऐसे होगा, ये यहाँ से मोटा होगा और यहाँ से मोटा होगा। ठीक है जी। अब बे का जो एक टेढ़ा कत है वो इसके अंदर आ चुका है और यहीं से आप अपना बे मुकम्मल करेंगे। ये आप अपना यहाँ से ही बे पूरा करेंगे। ये आ गया जी जीम और फ़े। अब यहाँ से आप इसको मिला देंगे तो देखें ये यहाँ से भी मोटा है, यहाँ से भी, और इधर दोनों साइडों से ये पतला है। ये होगा आपका लफ्ज़ जीम और फ़े। और इसी तरह जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे तो जीम का हम चेहरा बनाएंगे गोलाई, और यहाँ से पूरा मार्कर चलाते हुए आप अपना फ़े मुकम्मल करेंगे, जीम और फ़े। और इसी तरह जब हम पेन की मदद से लिखेंगे तो जीम का चेहरा और ये गोलाई और ये फ़े। जब अकेला लफ्ज़ डाला जाता है तो ये गोल नहीं होता। वो आप फ़े का लेसन जो है वो पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल लेसन 1 नस्तालीक में अलिफ बे काफ और फ़े सिखाया है, उसमें आप देखें तो फ़े जब अलग हरफ डलता है या किसी लफ्ज़ के शुरू में डलता है तो ऐसे गोलाई नहीं होती, लेकिन जब दरमियान में आता है या आखिर में आ रहा है तो ये ऐसे गोलाई में ही आता है जी। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ है जीम को काफ, 2 नुक्तों वाले काफ के साथ मिलाना। जैसे हम हक लिखते हैं, हे को काफ से मिलाना, जीम को काफ, जक, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं जीम का चेहरा बनाएंगे जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के सारे अल्फाज में एक ही चेहरा है जीम का। जीम का चेहरा बना के इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ से वही पूरा कलम चलाते हुए बैक स्लॉट ऊपर लेके जाना है और ये आपका काफ। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जीम और ये नीचे से ये जो काफ है ये इकट्ठा यहाँ पे एक लाइन आ रही हो। ठीक है, यहाँ से ये आपने अलिफ छोड़ा और वही अब आपकी 4 का चौड़ाई 2.5 का गहराई के साथ अब अपना काफ मुकम्मल करेंगे। हक, या चूँकि मैं जीम का लफ्ज़ डाल रही हूँ तो मैं जीम ही, बाकी जीम, चे, हे, खे ये ऐसे ही चलेगा सारा। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे उसी तरह आप जीम का चेहरा और यहाँ पे वही पूरा मार्कर चलाते हुए आपने अपना काफ मुकम्मल करना है। ये मैंने न्यू शॉपिंग की थी जी मार्कर की, हालांकि वही मास्टर का कलम है 605 का, लेकिन ये बिल्कुल भी रवा नहीं है। इसके साथ मुझे लंबी चौड़ी कुछ ऐसी लाइनें कुछ खींचनी पड़ेंगी फारिग वक़्त में बैठ के, तो फिर इसमें रवानी आ जाएगी होपफुली। और इसी तरह जी जीम और काफ को जब आपने पेन की मदद से लिखना है तो बिल्कुल भी इसके अंदर कोई गोलाई नहीं आएगी जैसे फ़े में आती है। इसको हम ऐसे ही जीम और ये एक नुक्ता बना के काफ का अलिफ छोड़ेंगे और यहाँ से अपना काफ मुकम्मल कर देंगे। ये आपका लफ्ज़ होगा जीम और काफ। हक भी यही है, हे और काफ। तो ये लफ्ज़ हैं जी हमारे आज के। चलते हैं अपनी एहतियातों की तरफ। जीम और तोए में मैंने आपको बता दिया कि ये जीम नीचे की तरफ लगेगा और तोए उसके ऊपर आके मिलेगा, तो ये ध्यान रखा जाए कि जीम और तोए में जीम तोए के नीचे लगेगा। अगर आप जीम को ऐसे और फिर आगे तोए बना रहे हैं तो ये बीच में एक लफ्ज़ आ जाएगा, तो इसलिए ये गलत होगा। आपने बीच में कोई शोशा कुछ भी नहीं देना, ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। जीम सीधा आएगा और तोए के नीचे लग जाएगा जी। ख़त भी यही लफ्ज़ है, ख़त। ठीक हो गया। फिर जैसे जीम और आइन को मिलाया जाए तो बिल्कुल एक गहराई और फिर ऊपर ये। अगर आप पेन से लिखते वक्त इसमें जगह दे रहे हैं, इसको खाली बना रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो ये गलत लफ्ज़ है, आप इसके अंदर स्पेस नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप कलम से बड़ी हेडिंग देते वक्त मिला के लिख रहे हैं तो वो भी आपका गलत होगा। ठीक है ना, तो आपने इसकी फिलिंग करनी है। ये फिल होता है, ये खाली नहीं होता। जीम और आइन। फिर जीम और फ़े लिखते वक्त याद रहे कि फ़े नीचे को आएगा और बे इसका मुकम्मल डलेगा। ठीक हो गया। इसमें ये याद रहे कि जो फ़े है वो आपने नुक्ता करके नहीं डाल देना कहीं, वो आप याद रखा हुआ वो आपने कि जी फ़े में गुलाई नहीं होती। फ़े में गुलाई तब नहीं होती जब वो किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा हो या अकेला डाला जाए। जब ये ऐसे बीच में आ रहा है, जैसे हम तफसील लिखते हैं
तो अंदर फे ऐसे गुलाई में ही आएगा। और जब आप जीम और काफ लिखें या हक हे और काफ लिखें तो हे का चेहरा, और साथ जब आपने काफ बनाना है तो नुक्ता होगा, गुलाई नहीं होगी, ये होगा जी लफ्ज़ हक। और जब आप मोटा करके लिख रहे होते हैं और बड़ा लफ्ज़ लिख रहे होते हैं तो ये याद रहे कि यहाँ पर हक काफ के साथ यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारे आज के अल्फाज थे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे अगले अल्फाज के साथ।